डॉक्टर, अभी फूलों वालों के पास से आई हूँ और बहुत दिलचस्प बात पता चली है। ये फूल हमारे ही हॉस्पिटल से भेजे गए थे। ये हमारे हॉस्पिटल से भेजे गए हैं? Exactly, यानी किसी औरत ने फोन किया जो असिस्टेंट है यहीं की। लेकिन अब सोच रही हूँ हमारे तो बहुत से डॉक्टरों की असिस्टेंट है। कौन हो सकती है वो, खुद बताएं। एक बात बताओ, कहीं मेते तो एफसून से मोहब्बत नहीं करता? नहीं डॉक्टर, वो तो एक अरसे से सारा पर फिदा है। सारा पर फिदा है? हाँ। मेते यासिर? बिल्कुल नहीं डॉक्टर, वो तो मानूर पे फिदा है, नो डाउट। मानूर के साथ यासिर? मुझे इस हॉस्पिटल में होने वाली चीजों का पता क्यों नहीं चलता? अरे डॉक्टर, अब तो काफी अरसे से एफसून के साथ बिजी है। I mean, यानी जब से मिस एफसून आई है हॉस्पिटल में तवज्जो कम हो गई है आपकी। चलो हम अपने काम पर लगते हैं। ताहिर नहीं यार, ताहिर भाई तो हो ही नहीं सकते। बात यह है डॉक्टर, ऑपरेशन के लिए बाहर से आने वाले काफी डॉक्टर्स भी हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पेशेंट्स भी होते हैं। कोई मेल पेशेंट एफसून को फूल कैसे भेज सकता है? वीआईपी पेशेंट्स के लिए ऐसी सहूलियत मौजूद हैं। तुम्हारा मतलब एफसून का आशिक हमारे वीआईपी पेशेंट में से कोई एक है? यानी डॉक्टर, आपको समझना चाहिए एफसून बहुत खूबसूरत लड़की है। उसे देखकर कोई भी मर्द अपना दिल हार सकता है, you know? तुम बस उस आदमी को ढूंढो, बाकी मैं देख लूंगा। अरे यासिर, हाँ आ जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या करूं, बस अपनी तन्हाई के साथ बैठा हूँ। 3 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, बस तुम्हारी ही नजर पड़ी मुझ पर। हॉस्पिटल में जैसे नापसंदीदा बाल हो गया हूँ मैं। क्या मतलब? अरे दरअसल मानूर, मेरी अम्मी मोहल्ले की औरतों को बुलाती थी, सबकी वैक्सिंग करती थी। मैंने बड़े करीब से देखा है, जब वो पट्टी को जोर से खींचती थी तो एक बाल रह ही जाता था। ना चिमटी उसे पकड़ती है ना नाखून, बस वही रह जाता है। समझो वही बाल बन गया हूँ मैं हॉस्पिटल के लिए। या फिर यूँ कह लो कि जैसे जंगल में भेड़िया अपने ही साथियों के हाथों बेच दिया गया हो। बस यूँ कह लो कि मेरा भी अब से बिल्कुल वही हाल हो गया है। वही मसला। हाँ वही मसला। लेकिन अगर भेड़िया होता तो फिर भी बढ़ता, काटता, फाड़ देता, कुछ तो करता ना आखिर। लेकिन मैं तो वो भी नहीं रहा। ना घर है, ना कमरा, कुछ भी नहीं है। क्या तुम आज रात सारा के घर नहीं रहने वाले अरे थे? सारा के यहाँ रुकने की क्या बात कर रही हो? तुम जानती हो उसका मिजाज कैसा है। अगर वहाँ रुको तो उसके तो 101 उसूल है। यहाँ क्यों बैठे हो, ये ना बिगाड़ो, इसे ना छेड़ो। वहाँ जाकर तो ऐसा लगता है जैसे कांटों पर बैठे हो। और सारा का जिक्र हो तो मैती की आंखें अलग नाचने लगती हैं। क्या मतलब? महते का इससे क्या ताल्लुक? देखो अब तुम अजनबी नहीं हो। मेरे ख्याल में सारा और मैती के दरमियान कुछ चल रहा है। कल या परसों खबर फैल जाएगी, याद रखना, यासिर ने कहा था। अरे यासिर, क्या मैं वाकई पिछले दिनों से अपनी सलाहियतें खो रही हूँ? कुछ चीजें महसूस कर रही हूँ मगर समझ नहीं पा रही। यासिर, अरे नहीं मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। खैर तुम जानते हो कि मैं बहनों के साथ रहती हूँ। अकेली होती तो कहती आ जाओ, मगर अब तुम्हें पता है ना, ऊपर नीचे सब एक साथ रहते हैं तो कुछ नहीं कर सकती। हाँ तुम लोग तो कबीले जैसे हो। बहुत रश होगा, मैं आ जाऊंगा तो खड़ा ही रहूंगा मैं तो वहाँ। वहाँ तो सोने की जगह भी नहीं होगी मेरे लिए। समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ, किराए इतने महंगे। यार यासिर, तुम्हारी फाइनेंशियल हालत तो बहुत अच्छी है ना? तुम्हारी सैलरी भी अच्छी है। क्या हुआ, कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम? महानूर अब तुम पराई तो हो नहीं, मैं तुमसे क्यों छुपाऊं। बस वो लैला ने सिर्फ हमारा रिश्ता ही नहीं, बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। बल्कि तुम यकीन भी नहीं करोगी कि वो क्या कह रही थी कपड़े भी ले लूंगी। मैं कहता रहा कि भाई मेरे कपड़ों का आखिर तुम क्या करोगी, तो वो कहने लगी अब तुमसे अदालत में मिलूंगी। और अदालत का हाल तो तुम जानती हो। खुदा आसानी करे। एक कांटा भी लग जाए तो केस में 2.5 साल लग जाते हैं। और उसके बाद भी उस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले जाते हैं। अजीब बात यह है कि उसके बाद भी फैसला नहीं हो पाता।